कल कहाँ रह गए थे? इतना सारा काम पड़ा है, टाइम पे आया कर। जब देखो चिल्लम चिल्ली, मेरा कोई घर बार नहीं है क्या? जब देखो कल क्यों नहीं आई? अंजलि मेम साहब, अंजलि मेम साहब, आज की सनसनीखेज खबर, 19 वर्षीय अंजलि की हत्या। मिस्टर एंड मिसेज यादव की इकलौती बेटी अंजलि यादव, उसके पिता एक आर्किटेक्ट हैं और उसकी मां इंटीरियर डिजाइनर। आज सुबह जब काम वाली बाई सफाई करने के लिए उसके कमरे में घुसी तो उसके सामने एक दिल दहलाने वाला नजारा था। उसके सामने थी अंजलि की लाश। अंजलि के माँ बाप अपनी ही बेटी की गला कटी लाश को देखकर रोए तक नहीं। ये कैसे प्रश्न पूछ रही हैं? माता ये सब बंद करो। अंजलि के माँ बाप खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन हालात शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एक माँ और बाप ने मिलकर अपनी ही बेटी, अपने ही खून का खून कर डाला। कमिश्नर साहब का फोन आया था। सेंटर से बहुत ज्यादा दबाव है इस केस को लेकर। बच्चे डरे हुए हैं कि कोई माँ बाप इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हैं, इसलिए कमिश्नर साहब ने ये केस पुलिस से लेके एटीएफ को दिया है। लेट्स गो। एसीपी राठौड़, ईटीएफ। हम दोनों साथ साथ ही घर से निकले थे, करीब 8 बजे। मैंने श्रुति को पार्लर में ड्रॉप किया और फिर मैं हॉलीवुड की एक एक्शन मूवी का नाइट शो देखने में चला गया। जब मूवी खत्म हो गई तो मैंने श्रुति को एक पास के जिम से पिक कर लिया। फिर हम लोग घर वापस आ गए साथ साथ। ये कोई करीब 11 बजे। श्रुति रात को अंजलि को एक बार देखना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे सुबह का इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि मैं उसे रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और जब सवेरे काम वाली बाई आई तब आपकी नजर में कोई ऐसा है जो अंजलि को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? आप दोनों के संबंध आपकी बेटी के साथ कैसे थे? जैसे हर माँ बाप के अपने बच्चों के साथ अच्छे। लेकिन आपके पड़ोसी तो कुछ और ही बात बोल रहे थे। उनके हिसाब से कल रात को आपके घर से लड़ाई की आवाज आ रही थी। और यही नहीं, मिस्टर जय, आपने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सब बकवास है, ये सब बकवास है। पड़ोसियों का तो काम ही होता है बातों को यहाँ वहां फैलाना। पड़ोसियों से ज्यादा तो मीडिया की रिपोर्ट फैली हुई है कि आप दोनों सस्पेक्ट हैं। अच्छा रहेगा अगर आप हमें सब सच बता दें। अंजलि का एक दोस्त था, वो कभी कभी उसे घर पे बुला लेती थी, खासतौर पर ऐसे वक्त जब हम घर पे नहीं होते थे। अब ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है, पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाते। कौन था वो दोस्त? राज आचार्य। उसी की क्लास में पढ़ता था और उसी के पॉकेट मनी पे जीता था। हमने उसे कितनी बार समझाया था कि उससे दोस्ती मत रखो, पर उसने एक नहीं सुनी। कल तो वो कॉलेज भी नहीं गई थी, पूरी दोपहर उसके साथ ही थी। सर, सब कुछ चेक कर ले मैंने। ऐसा लग तो नहीं रहा कोई जबरदस्ती घुसाया हो। या तो अंजलि कातिल को जानती थी या फिर ये। छोटू, पता करो कि उस वक्त जय और श्रुति क्या वाकई जिम और सिनेमा हॉल में थे जैसा कि ये बता रहे हैं। मौत तकरीबन रात के 10 बजे हुई, लेकिन शायद सुबह सुबह लाश को छेड़ा गया है। कैसे पता? रिगोर मोर्टिस की वजह से। शरीर की मसल्स मौत के बाद केमिकल्स चेंज करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी पूरी अकड़ जाती है और अकड़ने के बाद उसे हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रक्रिया मौत के 3 से 4 घंटे बाद होती है। मैं जानता हूँ रिगर मोर्टिस को, रोज मिलता हूँ इससे। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और है बताने के लिए? सर,
जैसे इनका हाथ खड़ा है, तो सर ये तभी मुमकिन है अगर मौत के बाद लाश को हिलाया गया हो। ग्रेविटी की वजह से रात भर इनका हाथ इसी पोजीशन में अकड़ गया है और फिर लाश को हिलाया गया और हाथ वैसे ही रहा, अकड़ा हुआ। हम सब रिपोर्ट देख लिए हैं, उनके निशान देख लिए हैं हाथों के। शायद उससे पता चल सके कि लाश को किसने हिलाया। बॉडी को फॉरेंसिक भिजवाने की तैयारी करो, जाओ। तो रात के 10 बजे अंजलि तैयार होके बैठी थी। या तो वो कहीं बाहर जाने वाली थी या कोई मिलने आने वाला था। तो ये अंजलि का सेल फोन बिस्तर के नीचे से मिला था, खून से सना हुआ था। अभी इसका डेटा निकालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। खून में इतना टाइम रहने की वजह से इसका शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। खून किस चीज से हुआ? सर चाकू या फिर किसी तेज धार वाले वेपन से। ये है क्या? तो देखने से तो ये सफाई पिस्टल है। एक बहुत ही हाई एंड मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन के लेंस कवर्स में यूज किया जाता है। 2 महीने पहले लॉन्च हुआ। तो कोई एक हाई एंड फोन को ऐसे दीवार में मार के क्यों तोड़ेगा? आखिर ऐसा क्या था उस फोन के अंदर? तो अंजलि या उसका माँ बाप के पास भी ऐसा फोन नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया। इसका मतलब कल रात को यहाँ पे कोई और भी आया था। उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। श्री, पता करें हाई एंड फोन्स को शहर में कितनी जगह ठीक किया जाता है। चल। ये सर कौन है? शायद उसका बॉयफ्रेंड। एसीपी राठौड़, आपकी एक स्टूडेंट अंजलि के मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, देखा मैंने टीवी पर, बहुत बुरा लगा, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। हमें राज आचार्य से पूछताछ करनी है, बुलाएंगे उसे। आप ही का स्टूडेंट है। राज आचार्य? हाँ, अंजलि का फ्रेंड है शायद। आज नहीं आया पर उल्लासनगर से है। पढ़ाई में इतना तेज नहीं है, ना ही स्पोर्ट्स में। हाँ, नाटक वगैरह करता है। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट एक्टर का इनाम जीत चुका है कई बार। उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। वैसे अंजलि के कोई खास दोस्त? नहीं, कोई खास नहीं। फर्स्ट ईयर में अंजलि बहुत पॉपुलर और मिलनसार हुआ करती थी। सेकंड ईयर में आके चुप चुप से रहने लगी। ये हमारा नंबर है, अपने स्टूडेंट्स को दे दीजिए। अगर वो हमें कुछ बताना चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम छुपाया जाए तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। सर, मेरा नाम नूरी है और मैं अंजलि को जानती हूँ। जानती थी। और कल सुबह ही मैंने अंजलि को देखा था। वो अपने फोन पर राज को कुछ दिखा रही थी कि अचानक उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। राज तो उसी वक्त वहां से निकल गया और अंजलि कई बार सॉरी माफी मांगते हुए उसके पीछे गई। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं ये बात जरूरी है या नहीं, लेकिन मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। हमें तो ये बताया गया था कि अंजलि की कोई खास दोस्त नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर, अंजलि मेरी दोस्त नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो उससे नफरत करती थी। उसी ने राज को मुझसे चुरा लिया था और इसी साल उसके सभी दोस्तों ने उससे बात भी करना छोड़ दिया था। लेकिन राज, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो कहाँ है, इसकी मुझे अभी भी परवाह है और इसीलिए मैं उस पर नजर रखती हूँ। इस राज का क्लासेस को छोड़ के और भी कोई ठिकाना है इस कॉलेज में? मुझे ऐसा कोई ठिकाना नहीं पता और शायद मुझे नहीं पता तो होगा भी नहीं। एक बात और, क्या तुम्हारे अलावा इस कॉलेज में ऐसा और भी कोई है जो अंजलि से उतनी ही नफरत करता हो? हाँ, फर्स्ट ईयर में एक लड़का था, रैगिंग के टाइम पे, पढ़ाकू टाइप का। उसका नाम शायद बाला, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था वो, लेकिन उसे अंजलि से प्यार हो गया था और भरी कैंटीन में उसने रोज देकर अंजलि को प्रपोज भी किया। लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि जाकर अपनी जैसी कोई ढूंढ ले
और पूरी कैंटीन ने उसे कोरस में चिढ़ाना शुरू कर दिया, बाला तेरा मुंह काला। उसी वक्त बाला वहां से निकल गया और उसके बाद कई हफ्तों तक वो शायद कॉलेज भी नहीं आया। क्या उसके बाद इस बाला ने कभी भी अंजलि को परेशान किया? नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है? हाँ, और अभी लंच टाइम है तो वो कैंटीन में ही होगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए। अभी उसने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। और वैसे नैटी का बेटा है ना वो, नैटी नटराजन, IT टाइकून। थैंक यू। राउते, अंजलि के फादर का फोन था। जय ने अंजलि के इकोनॉमिक्स ट्यूटर के नाम एक चेक भी छोड़ा था जो अंजलि की कबर्ड में था। अब वो वहां नहीं है। इसका मतलब रात को ट्यूटर भी वहीं था। कौन है ये ट्यूटर? कुणाल शर्मा, बच्चे उसे मास्टर जी बुलाते हैं। मैं बाला को देखता हूं। Let's go. And sit down. This is बाला जी। ACP राठौड़, ETL। तुम नेहा चलो, मैं आता हूँ। जी सर। अंजलि याद है तुम्हें? कौन अंजलि सर? ओ, याद दिलाना पड़ेगा। वो अंजलि जिसने पिछले साल इस कैफेटेरिया में सबके सामने। अच्छा, उस अंजलि के बारे में बात कर रहे हैं। गुड, याद आ गया तुम्हें? सर, उस समय पर मैं बहुत ही स्टूपिड और भोला था, इसीलिए अपना मजाक उड़वा लिया। लेकिन सर, नेहा के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे प्यार और जिंदगी के बारे में पता चला। अंजलि के लिए जो मेरे दिल में जगह थी ना सर, वो प्यार नहीं था, वो एक इन्फेक्चुएशन और एक क्रश था। लेकिन सर, राज क्या कह रहा है? डोंट टेल मी सर कि आपको राज के बारे में नहीं पता। सर, वो अंजलि का बॉयफ्रेंड है सर, बहुत प्रोटेक्टिव है वो उसको लेकर। उसे तो बहुत बुरा लगा होगा सर। हम ढूंढ रहे हैं उसे, मिल जाएगा। जिस हॉस्टल में वो रहता था उसने वो PG भी छोड़ दिया है और उल्लासनगर में उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हें पता है? सर, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता ही नहीं हूँ सर। लेकिन सर, ये दूसरे कैफेटेरिया में आप जाकर पता कर सकते हैं सर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो शायद वो आपको वहां मिल जाए। कल रात तुम कहाँ थे? सर, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ था सर। एक्चुअली सर, मैं पूरी रात वहीं पर था। लेकिन सर, आप ये रिपोर्ट में मत लिखिएगा, क्योंकि सर फिर नेहा के पेरेंट्स उसे कॉलेज में आना अलाउ नहीं करेंगे। और सर, मेरे फादर तो पहले भी मुझसे कहते हैं कि दूसरे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की तरह जियो। सर, आप चाहें तो आप नेहा से कंफर्म कर सकते हैं सर। नेहा बताओ इन्हें कि कल मैं कहां पर था, तुम्हारे साथ था ना? सर, आप कुछ लेंगे? थैंक यू। जी कहिए। ACP अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आपसे अंजलि के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। जी, न्यूज में देखा था, बहुत ही बुरा हुआ। अंजलि के डैड ने आपके नाम पे एक चेक लिखा था, लेकिन वो चेक अब वहां नहीं है, तो वो गया कहां? देखिए, रात 9 बजे मैं अंजलि के घर के पास ही था, क्योंकि वहां मुझे एक नई ट्यूशन मिली है। अब चूंकि मुझे चेक लेना ही था तो मैंने सोचा अभी लेता चलूं। अंजलि ने बाहर आकर मुझे चेक दिया और बस। आपने वहां किसी और को देखा? जी नहीं। आप अंजलि को तोहफे में टेडी बेयर दिया करते थे? जी, अंजलि मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर तो आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। अंजलि मेरी स्टूडेंट थी और मैं उसका टीचर। एक गुरु और शिष्य में जो रिश्ता होता है, बस वही रिश्ता हमारा था। तो रात को 9 बजे चेक लेने के बाद 11 बजे तक कहाँ थे आप? जी, मैं लोकल ट्रेन में नेरुल जा रहा था। वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। करीब 11 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। अपने माँ बाप का नंबर दे दीजिए। जी, वो अभी आपको नहीं मिल सकते। वो एक शादी अटेंड करने के लिए राजस्थान गए हैं। अपना मोबाइल दिखाइए। जी, कुछ क्रॉस चेक करना है, दिखाइए। जी, मोबाइल तो मैं रखता ही नहीं। क्यों? जी, मोबाइल में से रेडिएशन निकलता है। तो उसका मतलब आपके पास कभी भी सेलफोन नहीं था? जी नहीं।
कोई गवाह या सबूत है जो ये साबित कर सके कि रात को 9 से 11 के बीच आप नेरुल की लोकल ट्रेन में थे? जी, ट्रेन में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी इजाजत के बिना आप इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? अंजलि जिसका खून हुआ, 3 लोग जिस पे हमें शक है। एक उसके माँ बाप, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड राज, और तीसरा इकोनॉमिक्स ट्यूटर कुणाल शर्मा। एक अनजान आदमी के मोबाइल फोन का टुकड़ा हमें क्राइम सीन पर मिलता है। या तो वो अनजान आदमी इन तीनों में से कोई है या कोई और। ये ट्यूटर ही है जिसने अंजलि को आखिरी बार जिंदा देखा था। वो गुरु और शिष्य परंपरा पे चाहे कितने भी भाषण दे दे, हो सकता है कि वो अंजलि की तरफ आकर्षित हुआ हो और उसे मौका तब मिला जब वो चेक लेने के लिए अंजलि के घर पहुंचा और अंजलि उसे वहां अकेली मिली। अंजलि ने उसे ठुकरा दिया तो गुस्से में आके उसने अंजलि की जान ले ली। लेकिन इस ट्यूटर के मुताबिक उसके पास कोई सेलफोन नहीं है और ना ही कभी था। तो फिर ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानते हुए कि खूनी का सेलफोन टूटा था। वो हमसे झूठ बोल रहा है। श्री, तो पता करो कि उसके नाम पे कोई सेलफोन रजिस्टर्ड है क्या, या फिर वो किसी दूसरे के नाम पे रजिस्टर किया हुआ सेलफोन यूज कर रहा है। और ये भी पता करो कि कल रात नेरुल में उसे किसी ने उसके माँ बाप के घर पे देखा था। ओके सर। श्री, सेलफोन रिपेयर सेंटर से कोई इंफॉर्मेशन मिली? अभी तक तो कुछ भी नहीं है सर। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में किसी ने मोबाइल रिपेयर करने के लिए नहीं आया। अनऑथराइज वालों का चेक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अंजलि का फोन हैक हो चुका है, उसके डिटेल्स भी हमें मिल चुका है। उसने रात 9 बजे एक नंबर पर फोन किया था। जब पता लगा तो पता ये चला कि वो नकली पेपर से लिया गया है, पता भी नकली है। उसने राज को भी एक मैसेज किया था, ये कह के कि रात को 9 बजे आ जाओ। एक आध एसएमएस और एमएमएस भी डिलीट हुई है सर। उसके अलावा कुछ भी अनयूजुअल नहीं है सर। छोड़ो, ये अंजलि के पेरेंट्स का जो बयान था, क्या वो सही है? श्रुति 9 से लेकर 10 बजे तक पार्लर में थी। 10 से लेकर 11 बजे तक नजदीक के जिम में थी। जय फिल्म के लिए गया था, मैंने चेक किया। सर, इसका मतलब ये है कि जय का बयान सच लग रहा है। मैं वहां गया था जहां राज पेइंग गेस्ट रहता था, लेकिन वहां मुझे कोई नहीं मिला। बिल्डिंग के वॉचमैन के पास अपना नंबर छोड़ के आया हूं। जब कुछ पता चलेगा तो वो फोन करेगा। हमें उसे पकड़ना ही होगा, वही है हमारे ताले की चाबी। हेलो, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाला एक लड़का जो राज का फ्लैटमेट हुआ करता था, उसने बताया कि राज हाल ही में एक पास के फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। ये बिल्स देखो राठौड़, इस आदमी ने 3 चीजें खरीदी है, एक बैग, एक प्लास्टिक शीट और एक छुरी। श्री, इन बिल्स को लेके इन दुकान पे जाओ जहां से ये खरीदी गई है और उनसे पूछो क्या इसके खरीदार के बारे में उनको कोई भी जानकारी है तो जल्दी। ये बिल कल का है और खून भी कल ही हुआ था। राउते, हमें हमारा कातिल मिल चुका है। हेलो, क्या? ओके सर, अंजलि के घर के पास जो गार्डन है वहां से एक लाश मिली है जिसका हुलिया राज जैसे बताया जा रहा है। चाकू, शायद इसी का बिल हमें इसके घर पे भी मिला था। इसकी मौत लगभग तब हुई है जब अंजलि की मौत हुई। हमें ऐसा लगता है कि जो छुरी यहाँ हमें मिली है, अंजलि का खून भी उसी से किया गया है। खून की जांच करवाई है और फिंगरप्रिंट्स की भी। अंजलि के माँ बाप के बाथरूम के सिंक में जो खून मिला था वो भी अंजलि का ही था, और उसके शरीर के आसपास जो उंगलियों के निशान थे वो उसके पिता के थे।
इसका मतलब उसकी लाश के साथ छेड़खानी की गई, लेकिन क्यों? अब यह तो साफ है कि अंजलि का खून राज ने नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं रहा कि जय ने अपने बेटे को कैसे मारा। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है? क्योंकि उसको अपने पिता के चक्कर के बारे में पता था। चक्कर? खून होने के बाद लाश को उसकी जगह से हटाना या फिर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना उन सबूतों को मिटाने जैसा है, और कानून की नजर में यह भी एक जुर्म है। हमने कोई सबूत नहीं मिटाया। सबूत है हमारे पास, लाश को उसकी जगह से हटाया गया था। जय ने ऐसा क्यों किया? शायद चोर ने ऐसा किया हो। चोर? हाँ चोर। मेरी अलमारी में से 80,000 रुपए गायब है। व्हाट? हाँ, 50 के नोटों के 8 बंडल। वो तो 40,000 हुए। जितने भी हुए उतने गायब है। ये बात आपने हमें कल क्यों नहीं बताई? मुझे पता ही आज चला जब मैं पूजा करने गई। हो सकता है अंजलि ने चोर को पकड़ लिया हो और तब उसने उसे मार डाला। ताला तोड़ के कोई भी इस घर में नहीं घुसा मैडम। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया हो। मुझे हमेशा से ही वो बदमाश लगता था। उसका बॉयफ्रेंड कब का मर चुका है श्रुति जी? वैसे आपने पैसे रखे कहाँ थे? यहाँ पे पैसे थे और अब यहाँ नहीं है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अपने पति को भेज दीजिए। एक मिनट, आपके पड़ोसी कुछ अफेयर की बात कर रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड है वो बुड्ढा, उसे और कोई काम नहीं है शायद। उसकी बातों पर मत जाइए आप। इस चोर की कहानी में कोई दम नहीं है राउते। इसके अंदर गहने पड़े हुए हैं। अगर यहां चोर आता तो वो गहने भी लेके जाता। आपकी बीवी ने हमें बताया कि आपने अंजलि की लाश को हिलाया था। हाँ, क्यों? क्या आप जानते नहीं हैं कि सबूतों के साथ? बाहर में गए आपके सबूत। जिस हालत में अंजलि थी उसे मैंने देखा था, आपने नहीं समझे आप। और अब मुझे कुछ नहीं कहना आप लोगों से। वो जा चुकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस। आपकी बीवी ने हमें आपके अफेयर के बारे में बताया था। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने हमें बताया तो उन्हीं कि से पूछिए जाकर के। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट, आप मर्डर की रात एक मूवी देखने गए थे। क्या आपने वो पूरी फिल्म देखी या आधी में ही उठ के आ गए? नहीं, मैंने पूरी मूवी देखी थी। कैसी लगी आपको वो फिल्म? अच्छी थी। वहां बिजली भी चली गई थी, काफी प्रॉब्लम हुई होगी नहीं? एक तो सिनेमा हॉल, उसके ऊपर अंधेरा। हाँ, ये बात तो है। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर जय यादव। तुमने वो मूवी पूरी देखी ही नहीं, क्योंकि तुम बीच मूवी से वो सिनेमा हॉल से चले आए थे, और उस सिनेमा हॉल में बिजली गई भी नहीं थी। अब सच बताओगे कि हमें सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं? कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? शुरुआत से हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पड़ोसियों ने हमें बताया कि तुम्हारे रिश्ते अंजलि के साथ ठीक नहीं थे पिछले 2 सालों से। तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड नहीं पसंद है, और जब अंजलि को पता चला कि तुम्हारा अफेयर एक शादीशुदा औरत के साथ है तो उसने धमकी दी कि वो तुम्हारा राज खोल देगी। तुम्हारे और अंजलि के झगड़े बढ़ने लगे थे, इसलिए तुमने उसे मारने की ठानी। तुम चुपचाप सिनेमा हॉल से निकले, अंजलि को मारने के लिए घर पहुंचे। तुमने वहां राज को देखा, तुम अपना आपा खो बैठे। राज घबरा के भाग गया, और अंजलि को मारने के बाद तुम राज के पीछे गए। वो तुम्हें पार्क में मिला, तुमने राज को भी मार दिया। मैंने आपसे झूठ बोला था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सिनेमा हॉल से जल्दी निकल गया था, लेकिन अंजलि को मारने के लिए नहीं, मैं पूजा से मिलने के लिए गया था। पूजा जिससे मेरा अफेयर चल रहा है, उसका पति और उसके बेटे ने एक फिल्म देखने का प्लान बनाया था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी फिल्म देखने के बहाने से चला जाता हूं और इसी बहाने पूजा से मिल लूंगा। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक छुरी की धार पर जो खून था
वो राज और अंजलि का था। मैंने उनसे ये भी कहा है जो खून हैंडल पर था उसकी भी जांच करें, क्योंकि वो एक और टाइप का खून था। शायद खून में खून करते वक्त उसे चोट लगी हो और वो तीसरा ब्लड टाइप उसी का हो। हम जे का ब्लड टेस्ट करके देखते हैं ये जानने के लिए कि वो खून उससे मैच करता है या नहीं। मुझे नहीं लगता वो मैच करेगा। ये खून शायद जय ने नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राउते? जय सिर्फ इन हालात में फंसा हुआ था और सिर्फ हालात के बिना पे हम किसी को खूनी नहीं ठहरा सकते। सब मैंने उस ट्यूटर कुणाल शर्मा का पता लगा लिया है। उसके माँ बाप फिलहाल घर पे नहीं है सर, लेकिन वॉचमैन को याद है कि वो 10 बजे गेट खोला था। अंजलि के घर से नेरुल पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा लगता है, तो वो ट्यूटर अंजलि के घर से अपने घर जाके वापस अंजलि के घर 11 बजे से पहले पहुंचना मुश्किल लगता है। अंजलि के पेरेंट्स भी 11 बजे के करीब घर वापस लौट के आए थे, इसलिए वो भी नहीं हो सकते। 2 सस्पेक्ट्स और हैं। वो जिसको अंजलि ने उस रात फोन किया था, बेनाम नंबर। दूसरा वो जिसका मोबाइल का टुकड़ा हमें अंजलि के कमरे में भी मिला। हेलो, ओके, थैंक यू सर। एक अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन फेलिक्स के पास एक हाई एंड मोबाइल आया हुआ है जिसका सफाई क्रिस्टल का लेंस कवर मिसिंग है। मैं जाके चेक करता हूँ। फेलिक्स, हाय, ये फोन रिपेयरिंग में आया था। तो मैच हो रहा है। ये लाया किसने था? एक यंग लड़की थी। हाँ, यही कोई 24-25 साल की, सिंपल से दिखने में थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास ऐसा मोबाइल होएगा। मुझे उसको पता मिल सकता है? उस फोन का क्या हुआ श्री? जिस अनऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन फेलिक्स से मैं मिला था, उससे मैंने वो फोन लिया और चेक भी कर लिया। सिम कार्ड गायब है सर। फोन मेमोरी डिलीट कर दिया गया है और एमएमएसएस नहीं दिख रहे। जिस कस्टमर ने सर्विस सेंटर में वो फोन दिया था वो एक लड़की थी सर, कुछ 24-25 साल की थी, एन जोसेफ। और ये राउत कैसे? एन जोसेफ। सर, मेरा नाम नूरी है और मैं अंजलि को जानती हूँ। नूरी जोसेफ अंजलि के कॉलेज में पढ़ती है। पिछले साल तक राज, जो अंजलि का बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था। एक औरत की काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब उसका दिल टूटा। मिस जोसेफ, कुरियर बॉय मैम, आपके लिए कुरियर है। आपने एक लकी ड्रॉ जीता है किसी मोबाइल कंपनी से। एसीपी राठौड़, एटीएफ, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं मिस नूरी जोसेफ। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। मेरा नाम नूरी नहीं, नेहा जोसेफ है। क्या तुमने आज कोई मोबाइल फोन सर्विसिंग के लिए दिया जिसका सफाया क्रिस्टल लेंस कवर मिसिंग है? हाँ, पर वो फोन मेरा नहीं है। फिर किसका है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जान की बात नहीं है। वो मुझे बर्बाद कर सकता है। वो अपने फोन पर राज को कुछ दिखा रही थी कि अचानक उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो कोई एक हाई एंड फोन को ऐसे दीवार पे मार के क्यों तोड़ेगा? आखिर ऐसा क्या था उस फोन के अंदर? फोन मेमोरी डिलीट कर दिया गया है और एमएमएसएस नहीं दिख रहे। तो क्या उसके फोन में तुम्हारा कोई एमएमएस है? वो है कौन? या बताओ इन्हें कि कल मैं कहां पर था, हमारे साथ था ना, है ना? तुम बाला की गर्लफ्रेंड हो ना? गर्लफ्रेंड नहीं, आप समझ सकते हैं कि उस एमएमएस के बाद मैं उसकी क्या हूं। सिर्फ गुलाम। तो वो फोन बाला का था। तो ये है बाला का खेल। लड़कियों का एमएमएस बना के उन्हें ब्लैकमेल करता है। अंजलि ने बाला का फोन तोड़ने की कोशिश की क्योंकि शायद उसके फोन में अंजलि का भी कोई एमएमएस होगा। वो एमएमएस उसने राज को दिखाया और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। शायद बाला उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से
अंजलि ने अपने माँ के पैसे चुराए ताकि वो बाला से एमएमएस खरीद सके, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ हो गई और उसके बाद राज और अंजलि ने मिलकर बाला को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने एक छुरी और एक बैग लिया। उसके बाद अंजलि ने बाला को अपने घर बुलाया, लेकिन वहां पर भी कुछ गड़बड़ हो गई और पलट के बाला ने ही राज और अंजलि दोनों को मार दिया। राठौड़, इससे पहले बाला एमएमएस मिटाते हमें उस तक पहुंचना होगा। उसके खिलाफ ये इकलौता सबूत है। ये एमएमएस वो हमें इतनी आसानी से नहीं देगा। बेच तो सकता है, उसने तुम्हें देखा है राठौड़, तुम तीनों करके। छोटू, पता है एक मस्त डील साइन की मैंने। 50,000 रुपए वो एमएमएस है ना, पप्पू भाई को बेच दी। छोटा था लेकिन क्या डील था बाप। ये पप्पू भाई कौन है? तुम नहीं जानते पप्पू भाई को? तुम तो जवानी के नाम पे बहुत बड़ा कलंक हो रे। पप्पू भाई वो वाले, अब समझे? वो वाले एमएमएस खरीद के पूरी दुनिया भर की गर्मा-गर्म साइट को बेचते हैं। तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए एमएमएस है? हाँ है तो सही। अबे लल्लू, उस एमएमएस का क्या भजिया बनाएगा? जाके बेचना। वो देख, हो रहे पैसे मिलेंगे? मस्त मिलेगी बेटा, जाना। पप्पू भाई बोल। मेरे पास भी एक एमएमएस है, बढ़िया। कितने पैसे मिलेंगे? पहले माल तो दिखा। माल अभी तो नहीं है, लेकिन मैं लेकर आता हूँ। पहले माल दिखा, पैसे की बात फिर करेंगे। मैं बस अभी जल्दी जल्दी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। अब जाइएगा मत। चल निकल। आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? गलत। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया, बल्कि जो तुम नहीं जानते हम वो भी जानते हैं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी कहां बिताने वाले। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अमीर बाप का बेटा ऐसे घर में क्यों रहता है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दिखाई दे रहा है छोटू, वो नहीं जो सच है। साइड टेबल पे इस पेंटिंग के आगे कोई फ्लावर वास क्यों रखेगा जब तक उस फ्लावर वास में कैमरा ना। ये बुक शेल्फ और इन किताबों के ऊपर रखा हुआ है फ्लावर वास। कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? इस फ्लावर वास को यहां सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इसके पीछे की पेंटिंग में जो कैमरा है उसे छुपा के रखा जाए। और ये बैग कोई अपने बेड के साइड टेबल पे रखते क्यों सोएगा जब तक उसके अंदर एक कैमरा ना छुपा के रख गया। पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड बताओ। कैसा पासवर्ड? मुझे नहीं पता। छोटू, अब ये मुक्का तेरे गाल पे पड़ेगा। तेरी तो ये हड्डी गई, जुड़ जाएगी, लेकिन दर्द जिंदगी भर रहेगा। साइंस का स्टूडेंट है, सोच ले। तो माना मत, बताता हूँ मैं। बदलो इसे श्री।
अंजलि के 2 क्लिप्स है। पहली वाली लगाओ श्री। ओके सर। देखो ये 40,000 रुपीज है, प्लीज वो एमएमएस डिलीट कर दो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो तुमने मेरी इंसल्ट की थी वो मैं कैसे भूल सकता हूँ अंजलि। तब से लेकर आज तक पल पल घुटा हूं मैं। हर पल तुमसे बदला लेने का इंतजार किया मैंने। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। देखा, मैंने तुमसे कहा था नहीं साइको है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अंजलि, तुम अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती हो ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। हाउ डेयर यू से लाइक दैट। बंद करो इसे। बाला! अंजलि और राज के कत्ल के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट बाला। और ब्लैकमेल, उसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जिन वेबकैम जो बाला लोगों को फंसा रहा था, उस वेबकैम में बाला खुद फंस गया। जिस दिन अंजलि एमएमएस खरीदने के लिए पैसे लेके बाला के पास आई, वो चीज रिकॉर्ड हो गई और वो इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है सर। छुरी के हैंडल में जो खून है वो बाला का ही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अगर अंजलि मेरे प्यार को नहीं ठुकराती ना, तो ऐसा नहीं हुआ होता। सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। अंजलि, फॉर यू। तुम ये रोज किसी अपने जैसे को क्यों नहीं देते? जब वो तुम्हें मिल जाएगी ना, तब रोज रोज उसे एक ऐसा रोज दे। लेकिन तब तक ना अपनी शक्ल आईने में जरूर दिखना, ताकि तुम्हें पता भी तो चले कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। सब हंस रहे थे मुझे देख के और घुट रहा था मैं। काफी दिन तक मैं कॉलेज ही नहीं आया। घुटन महसूस हो रही थी, तब मैंने बदला लेने की सोची। तब मैंने सोचा कि जितना शर्मिंदा मैं हुआ हूं, उससे ज्यादा दर्द होगा। और फिर मुझे पता लगा कि राज और अंजलि में प्यार शुरू हो गया। तब मुझे लगा कि मेरा वो गोल्डन चांस अब आने वाला है। और फिर वो पल आ गया। फिर मैंने वो एमएमएस अंजलि को उसके फोन पे भेज दिया और उसको अपने पास बुलाया। उसके बाद अंजलि ने वो एमएमएस राज को दिखाया और उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। उसके बाद तुमसे वो एमएमएस खरीदने के लिए अंजलि ने अपने मां के वो 40,000 रुपए चुराए, जिसके बारे में वो हमसे जिक्र कर रही थी। फिर राज और अंजलि मेरे पास आए, लेकिन मुझे सिर्फ अंजलि चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एमएमएस की सिर्फ एक ही कॉपी है? उसके बाद उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने तुम्हें मारने का एक प्लान बनाया। उन्होंने छुरी, बैग और एक प्लास्टिक शीट खरीदी ताकि तुम्हें मार के उस बैग के अंदर डाल सके। और उसे पता था कि आप दोनों घर पे कब नहीं होंगे, इसलिए उसने बाला को उसी वक्त बुलाया। हेलो बाला। लेकिन सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। पहले वो ट्यूटर अपना चेक लेने आ गया, उसके बाद राज का ध्यान भट गया। उसने जब बाला आया तो आओ मेरे पास। तो तुम्हारा फोन दो ना। तुम आओ मेरे पास। फोन मेरा, फोन नहीं मेरा। अंजलि,
एक ही कॉपी है मेरे पास। और भी कॉपी है तेरे पास? और कॉपी है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ढूंढ रही यार। अंजलि, टेक्नोलॉजी इंसान को एक बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका देती है, लेकिन कुछ लोग इसका घिनौना इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें माफ कीजिए, हम आपकी बच्ची को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन लड़कियों को जरूर बचा लेंगे जो आगे चल के इसके गंदे दिमाग का शिकार बनने वाली थी। तुम कहते हो कि ये सब हुआ क्योंकि अंजलि ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। उसे दोष मत दो बाला। ये सब हुआ क्योंकि तुमने उसे पाना अपनी जिंदगी का एक घिनौना मकसद बना लिया। प्यार जीता जाता है, छीना नहीं। मशहूर रेसलर ब्लैक स्टार यानी स्वराज पार्कर को कोई बॉम्ब उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण की वजह से स्वराज अपनी गाड़ी की चाबी अपने असिस्टेंट देबू को दे देता है और उस ब्लास्ट में देबू की मौत हो जाती है। पिछले साल स्वराज को हार्डियक अरेस्ट ने हराया था, लेकिन इस साल का फॉर्म देख के ये लगता है कि स्वराज हार्डियक अरेस्ट पे भारी पड़ने वाला है।